अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो ऊँट के गोश्त के बारे में है। ऊँट का गोश्त अरब खानों में फैला हुआ है। सुन्नत गधे का गोश्त खाने से मना करती है, लेकिन ऊँट के गोश्त की इजाज़त देती है। ग़िज़ाइत की कीमत और जायके के लिहाज से ऊँट का गोश्त गाय के गोश्त से कमतर नहीं है और सबसे कीमती नौजवान अच्छी तरह से खिलाया हुआ अफराद की लाशें हैं। ये बड़े और छोटे टुकड़ों में तली हुई, पकी हुई और उबली हुई है, और ये गोश्त जल्दी से उबल कर तली हुई है। खाना पकाने के लिए ऊँट का गोश्त गर्म पानी में रखा जाता है और इसे 3 से 4 घंटों तक कम यंग फोरे पर रखा जाता है। मोटे कड़ाही के जवान जानवरों के टेंडरलोइन और पतली को इस्तेमाल करना बेहतर है। छोटे छोटे टुकड़ों में भूनने से गोश्त को पहले 2 से 3 घंटों तक सिरके में पीसना चाहिए। ये नरम हो जाएगा और जायका बेहतरीन हो जाएगा। ऊँट का गोश्त एक ग़िज़ाई मसनूआत है क्योंकि इसमें चर्बी की अंदरूनी तह नहीं होती, लेकिन इसकी खालिस शक्ल में चर्बी की परत हेम्प बैग लाट में मौजूद है। इसे दोबारा गर्म किया जाता है और खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इन ममालिक में जहाँ ऊँट आम है, इस चर्बी की कीमत मेमने और गाय के गोश्त से ज़्यादा है। ऊँट के गोश्त का पहला जिक्र बाइबल के ज़माने में जाता है। मूसा के क़वानीन में ऊँट का गोश्त खाने से मना किया गया था, हालांकि इसका दूध पिया जाता था और अब भी पिया जा रहा है। ऊँट का गोश्त सदियों से रवायती खानाबदोश खाना पकाने का बुनियादी मरकज़ रहा है। खानाबदोश कबाइल सिर्फ तवील मदती ज़ख़ीरा करने के लिए मसनूआत इस्तेमाल कर सकते थे या अपने साथ लाए गए जानवर के गोश्त पर खाना खाते थे। आम तौर पर वो ऊँट होते थे। सफ़र करते हुए खानाबदोश कबाइल ऊँट के गोश्त का तबादला दूसरी मसनूआत और एशिया के लिए करते थे। इस तरह ऊँट के गोश्त की तकसीम पूरी दुनिया में हुई। कदीम रोम और फ़ारस में ऊँट का गोश्त लिज़्ज़त समझा जाता था। मंगोलिया में ऊँट के गोश्त से कीमती चर्बी मुहैया की जाती थी। ऊँट का गोश्त शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया में आम है। अभी भी रूस के लिए ऊँट का गोश्त बहुत कम है, कजाकिस्तान जहाँ करीब से ही इसे खरीदा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऊँट का गोश्त जिसमें दाखिली चर्बी की परत नहीं होती को ग़िज़ाई अज्जा समझता है। अरब ममालिक में ऊँट का गोश्त इस्तेदाद बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़ायका है। ऊँट का गोश्त फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, विटामिन से भरपूर होता है। ए और ई, सी, पी, B9, B2, B1 है। इसमें चर्बी की अंदरूनी तह नहीं होती। ये एक ग़िज़ाई मसनूआत है। ऊँट के गोश्त की कैलोरी का मवाद ग़िज़ाइत की कीमत। ऊँट के गोश्त में कैलोरी का मवाद 160.2 किलो कैल है। ऊँट के गोश्त की ग़िज़ाइत की कीमत प्रोटीन 18.9 जी, चर्बी 9.4 जी, कार्बोहाइड्रेट 0 जी। दूसरे ममालिक में तअतीलात में और मकामी बाज़ारों में जाते हुए हमारे हम वतन कभी कभी ऊँट का गोश्त खरीदने की पेशकश लेते हैं। इनमें से बहुत से लोग ये करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो इसके सार्फिन की खसूसियत है, या इसे खाना पकाने या इसे मुंतखब करने का तरीक़ा के बारे में नहीं जानते। अगरचे ये ख़ास तौर पर मुश्किल नहीं है, कम से कम ये गाय का गोश्त खरीदने और तैयार करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऊँट का गोश्त खरीदते वक्त आपको ये ख्याल रखना होगा कि लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से लिया गया गोश्त मुख्तलिफ मैदे के खसूसियात रखा होता है। जानवर की उम्र भी बहुत अहमियत की हामिल है। बालिग और बूढ़े ऊँटों का गोश्त सख्त है, जो खाना पकाने के अमल को संजीदगी से पेचीदा करता है, क्योंकि इसे नरम करने और ख़त्म करने के इजाफी तरीक़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। गहरा सुर्ख, भूरा और सरमई ऊँट का गोश्त खरीदने से परहेज़ करें, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि गोश्त नौजवान अफराद से नहीं लिया गया। यहाँ लाइटर ज़्यादा होता है बेहतर है, लिहाजा खरीदने से पहले बेचने वाले से अपनी पूरी रीझ ज़ाहिर करने को कहें। गोश्त को कई ताजरों से मुवाजना करना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा और इसके बाद ही हतमी इंतखाब करें। कोई भी गोश्त सिर्फ एक फ्रिज में महफूज किया जा सकता है। खाना पकाने से पहले ये एक आम चैम्बर में 1-2 दिन तक रह सकता है, लेकिन चूंकि आपको मालूम नहीं होगा कि ये काउंटर पर कितना अर्सा रह रहा है, लिहाजा घर आने के फ़ौरन बाद ही इसे पकाया जाए या फ्रीज़र में डाल दिया जाए।
اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے شمال میں اونٹ نہیں ملتے اور گرم موسم میں کھانا بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے۔ یہ سفارش سے بہت سنجیدہ ہے اور اس 30 ڈگری درجہ حرارت پر 18 مائنس سے کم درجہ حرارت پر فریزر میں گوشت 6 ماہ تک رہ سکتا ہے۔ ویسے یہ رائے غلط ہے کہ اگر کسی کھانے کی مصنوعات کو منجمد کر دیا جاتا ہے تو سڑنا اور خارج کر دینا چاہیے اور تو اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سچ نہیں کہ درجہ حرارت کی کمی صورتحال کے تحت گوشت کے وقتوں کی ساخت خراب ہوتی جا رہی ہے اور کچھ تک بڑھ جانے کے قابل ہے۔ 30 ڈگری بیکٹیریا 18 اونٹ کے گوشت کو بچانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس سے اور ایک مہر بند ریفریجریٹر میں 2 ماہ تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مہر لگانا ضروری ہے تاکہ گوشت دیگر مصنوعات کی ہو اور جذب نہ کر سکے اور تاکہ دوسری مصنوعات سے اونٹ کے سوکھے گوشت کی بو آنے نہ لگے۔ اونٹ کے خشک گوشت کو منجمد کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی کیونکہ گوشت کڑوا ذائقہ حاصل کر سکتا ہے اور اونٹ کے گوشت سے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر سے جگر کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس سے کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔